नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। हम आज बात करेंगे, यदि आप मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करना है। लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, कंपनियों को अपनी समस्याओं को बता रहे हैं लेकिन कंपनियां उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा आरबीआई का गाइडलाइन है जो लोन धारक की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसा कोई विकल्प है कि नहीं आपके पास। तो आज की वीडियो इसी पर है। आपके लिए एक मैं सरल भाषा में और आपको इतने आसान शब्दों में बताता हूं ताकि आपको नई नई जानकारी, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, आरबीआई की क्या क्या पॉलिसी आ रही है, क्या क्या गाइडलाइन आ रही है। तो ऐसा कोई प्रावधान है यदि आपने डिफ़ॉल्ट कर गया है तो आज इसके बारे में पूरी वीडियो देखिए। आजकल के ज़माने में डिजिटल लैंडिंग का ज़माना है। आसानी से आपके आधार कार्ड को देखा, पैन कार्ड को देखे, सिबिल को चेक करिए और धड़ल्ले से आपको लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। न कोई विजिट हो रहा है, न घर पे कोई देखने आ रहा है, न होम विजिट, और कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपको लोन दिए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से कंपनियां लोन के रिकवरी की प्रक्रिया को भी ज़्यादातर हार्ड कर दी हैं, तेज़ी से वसूली करने के लिए कर रही हैं। आपको यहाँ तक कि मैंने देखा है, आप लोग भी कमेंट से बताइए, आपके रिश्तेदारों को भी फ़ोन चले जाते हैं। आपकी बात छोड़िए, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में है कि आपके लोन के बारे में आपके अलावा आपके फैमिली मेंबर को भी नहीं बताया जा सकता। और ये फैमिली मेंबर छोड़िए, रिश्तेदारों को भी कॉल जा रही है। रिश्तेदारों को कॉल जा रही है, आप कमेंट से बताइए। अगर जा रही है तो हाँ लिखिए, यस लिखिए, नहीं जा रही है तो नो लिखिए। कम से कम सबको पता तो होना चाहिए। कमेंट्स में देखिए हाँ कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो रिश्तेदार, यहाँ तक कि पहला काम फ़ोन कॉल शुरू हो जाती है। फ़ोन कॉल छोड़िए, रिश्तेदारों को कॉल आनी शुरू हो जाती है। पहला काम फ़ोन कॉल आनी शुरू होगी। उसके बाद कुछ लोग तो सहते रहते हैं, कॉल आ रही है आने देते हैं, कुछ नहीं करते। और कुछ लोग हैं उनकी कंप्लेन कर देते हैं, साइबर क्राइम भी कर देते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई में आप इनकी शिकायत कर देते हैं। तो शिकायत करने के बाद शिकायत का निपटारा कंपनियां नहीं करती हैं। रिकवरी एजेंट जो होते हैं आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप शिकायत भी कर दे रहे हैं, तो उसका निपटारा कंपनियां कर नहीं रही हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करते चली जा रही है। तो एक बार आपने देखा होगा, लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, तो एक दिन में 50 से 60 फ़ोन आ रहे हैं, 70 फ़ोन आ रहे हैं, मल्टीपल फ़ोन आ रहे हैं। और उसके बाद रिकवरी एजेंट जो आते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझते। पहला काम फ़ोन से हरासमेंट शुरू हो जाएगा, उसके बाद रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं। और रिकवरी एजेंट अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये तो अपने आप को अधिकारी समझते हैं। होते हैं दो कौड़ी के भिखारी, होते हैं फर्जी वाले। ये फर्जी वाले जो रिकवरी एजेंट हैं, जिनके पास विजिट लेटर नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, सब ऐसे बिना डीआरए के आ जाते हैं। फर्जी वालों की बात कर रहे हैं। तो ये लोग पहुंच जाते हैं, अपने आप को अधिकारी समझने लगते हैं, आपको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, मान सम्मान खराब करते हैं, अड़ोस पड़ोस में करते हैं। क्या इनका राइट्स है? नहीं, कोई राइट्स नहीं होता। अब आते हैं, इसके बाद कंपनी आपको लीगल नोटिस देने से होती हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, मध्यस्थता का नोटिस, बहुत सारी नोटिसें होती हैं। नोटिसों का तो बौछार करना शुरू कर देंगे, नोटिस पे नोटिस देना शुरू होगी। तो एजेंट अगर आपके घर पे आके आपके मान सम्मान को खराब कर दिया, आपको इंसल्ट कर दिया, बेइज्जत किया, आपके बाद ऊंची आवाज़ में बात किया, अड़ोस पड़ोस में बता दिया, और आप अगर गलती से आपने उसका पैसा पे कर दिया, तो क्या आपके मान सम्मान को वापस आ जाएगा? इन्होंने जो बेइज्जती की, जो मान सम्मान खराब किया, वो आपका वापस आएगा? इनके पास ये अधिकार था। कंपनियों को शिकायत करते हैं तो निपटारा ये कंपनियां करती नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट ऐसा करता है, उसकी शिकायत करते हैं तो उसका भी निपटारा नहीं करती है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन में है, शिकायत का निपटारा करना होगा। अगर आपने रिकवरी एजेंट जो प्रक्रिया होती है, जो रिकवरी करने की जो प्रक्रिया होती है, एजेंट के रिकवरी करने की जो प्रक्रिया होती है, एजेंट के तरीका जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। आरबीआई की गाइडलाइन में है कि आप अगर कंपनी को, आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट कर गया, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाता है कि मुझे पता चल गया कि अब मैं अगली ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। तो उसके लिए आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए इस कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए, और जरिए रजिस्टर्ड डाक दीजिए और एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एडवोकेट के माध्यम से क्यों देना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। लास्ट में जरूर बता दूंगा कि एडवोकेट के माध्यम से क्यों देना है।
तो ये चीज़ जानना जरूरी है। आप लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप लोन की EMI अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या लोन दे चुके, लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो चुकी हो या होने वाली हो या हो रही हो, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए और एडवोकेट के माध्यम से। और ये आप जवाब देते हैं तो उनको मजबूरी है उनको उसका जवाब देना, उनको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है, और रिकॉर्ड पे रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आया है और एडवोकेट के माध्यम से आया है। ट्रैकिंग आईडी से पता चल जाएगा कि मैंने लीगल प्रायर नोटिस आपको दिया था आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जो कि इन्फॉर्म कर दिया गया था, डिलीवर्ड हो चुका है, डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दीजिए और एडवोकेट के जरिए जाएगा। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्म करने के लिए लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। और एजेंट जो आपके घर पे आके मान सम्मान को खराब किया, आप इसकी शिकायत करिए कंपनी को। कंपनी भी अगर नहीं सुनती है तो इसकी शिकायत RBI में कर दीजिए। तो RBI में कंप्लेन जाएगी, तो जैसे बहुत सारी कंप्लेन जाती है, तो जैसे कुछ कंपनियां हैं, DMI फाइनेंस हो गया, नावी फाइनेंस हो गया, इनको लोन देने के लिए रोक दिया गया है, नहीं दे सकती कंपनियां लोन। क्यों? क्योंकि इनकी रिकवरी का प्रोसेस बहुत गलत था। ये रिकवरी एजेंट जाते थे तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, मान सम्मान खराब करते थे, ऊंची आवाज़ में बात करते थे, गाली गलौज तक नौबत आ जाती थी। तो ऐसा करते थे इनकी कंपनियों का जो लोन देने का प्रक्रिया था उसको स्टॉप कर दिया गया, RBI ने रोक दिया कि नहीं आप नहीं दे सकते। तो ऐसा अगर आप कोई रिकवरी एजेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट जरूर करिए। लोन धारक को तो ये रिकवरी एजेंट को समझते ही नहीं थे, जो कि RBI में शिकायत गई, शिकायत करने के बाद लोन से उनको रोक दिया गया। और मैं लास्ट में जो चीज़ आपको बताने जा रहा था, जो बताने वाला था कि है क्या, यदि आप नोटिस का जवाब, जैसे कि आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर भेजते हैं लीगल प्रायर नोटिस, तो आपका एडवोकेट उस पर लिखेगा कि नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए, नहीं तो हमारा क्लाइंट उस पर आपको हमारा क्लाइंट, मैंने जो एज एडवोकेट लिखेगा तो लिखेगा हमारा क्लाइंट लीगल कार्रवाई के लिए तैयार है, स्वतंत्र है। अगर आप इस नोटिस का जवाब 15 दिन में नहीं करते हैं तो लीगल कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। ये लाइन एक एडवोकेट ही लिख सकता है। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कि आपको क्या करना है, लीगल प्रायर नोटिस मैं ही भेज दे रहा हूँ। अरे आप नहीं, क्योंकि देखिए एडवोकेट करेगा वो एक्सपर्ट, उसके साथ साथ आपको उसमें कानूनी भाषा का प्रयोग होगा। कानूनी भाषा का प्रयोग होगा कि 15 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दीजिए, और 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं देते हैं क्या देते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं उसका जवाब आपको देते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो कार्रवाई के लिए आप स्वतंत्र होंगे। ये भाषा का प्रयोग, ये लीगल एक्ट जो होती है, आपको एज ए क्लाइंट दिखा करके, शो करके आपको एक एडवोकेट ही लिख सकता है। तो कभी भी कोई नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, उसका रिप्लाई जरूर करिए। कंपनियां अपने नोटिस पे नोटिस आपको दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? ताकि आपको वो कोर्ट में, अगर कोर्ट में केस जाता है तो बता सके मैंने इतनी नोटिस दिया, इन्होंने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करें। नोटिस है, नोटिस का जवाब दीजिए। रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई नोटिस आ रही है उसका जवाब दीजिए। उसके बाद पहला काम, गलती कभी ना करिए। लोन लिए, डिफॉल्ट कर गए, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल प्रायर नोटिस दे के चुपचाप बैठिए आप। एज ए एडवोकेट आपका जो प्रोसेस होगा, जो करना होगा, आपके एडवोकेट आपका करेंगे। क्यों? क्योंकि लीगल प्रायर नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जाना चाहिए, जरिए एडवोकेट के माध्यम से जाएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है। और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।